चाणक्य ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं आर के सर। आज मैं पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति, 10th क्लास का त्रिकोणमिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए है। विषय आपका गणित हो गया। चैप्टर 8 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। भाग कहो या पाठ कहो, 5 हम पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से हमें पढ़ाना है। इससे पहले 31 से नीचे 30 तक पढ़ा चुका हूँ। जैसे देखिए, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। जैसे 31 नंबर प्रश्न आ चुका है, स्लाइड पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 31। जैसे प्रश्न नंबर 31 को देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, और किसका मान पूछ रहा है? कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो आपको मालूम हो जाए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कोण होता है। क्या होता है? लंब बटा कोण होता है। यानी लंब का मान 3 दिया हुआ है और कोण का मान क्या दिया है? 5 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? निकालना है आधार। आधार बराबर क्या होता है? कोण का स्क्वायर होता है। कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। कोण कितना है? कोण दिया है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, और 3 का स्क्वायर 3 दो बार गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। घटाने पर आ जाता है 16, बाहर निकाल के 4 हो जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए आधार बटा कोण होता है। क्या होता है? आधार बटा कोण होता है। आधार बटा कोण होता है। आधार का मान कितना दिया हुआ है? आधार का मान अभी जस्ट लिख रहा है 4, और कोण का मान कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ। कोण का मान 5 दिया है। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी आधार बटा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हम लोग का। देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है, देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 ये जो है सूत्र दिया हुआ है, देख सकते हैं। सूत्र दिया हुआ है, यानी दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। इसमें से दोनों, यहाँ पर 9 यहाँ पर 9 दिख रहा है, 9 कॉमन कहा लेते हैं, बचता क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचता है, और 9 का 9 हो जाएगा। ये दोनों ये सूत्र है, इस सूत्र है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, यानी 9 हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्या दिया है? 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। स्लाइड पर आ चुका है 33 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है आपको पहले से बता चुके हैं कि यहाँ यहाँ पर ये जो है दोनों जोड़ने पर कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाता है। दोनों जोड़ने पर कितना हो जाता है? 90 डिग्री, यानी 38 डिग्री और 52 डिग्री जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है, तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। और ऊपर आगे कितना दिया हुआ है? जैसे यहाँ पर 2 दिया है, 2 से गुना करा देंगे, यानी 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, 34 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 34 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न को, 34 नंबर प्रश्न सामने स्लाइड पर आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न, सॉरी 34 नंबर प्रश्न, 34 छूट गया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 गलती से छूट गया, देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 35 नंबर, इसे 35 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। यानी कह रहा है कि कॉस 60 डिग्री आप प्लस 1 दिया है, फिर नीचे दिया है कॉस 60 डिग्री आप माइनस 1 दिया है। इसका हम लोग हल करेंगे तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, प्लस 1 कर देंगे, इसका 1/2 माइनस 1 कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, और नीचे 2 हो जाएगा। बटा का घटा बनाएंगे, बटा का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। 2 एकम 2 हो जाएगा, ये घटता है 2 1 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे 2, और इधर घट के -1 और नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 3, -1 भाग देने पर -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ, इसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं। tan 60 का मान डायरेक्ट इस सूत्र दिया हुआ है। tan 60 का मान कितना होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। tan 60 डिग्री बराबर होता है कितना? तो √3 होता है। डायरेक्ट हम जवाब में चल जाएंगे, यानी ये नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 36 नंबर हो गया, 37 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन भी हल्का है,
इससे दोनों का योग अगर 90 डिग्री होता है, दोनों कोणों का मान जो दिया हुआ है, यानी थीटा का मान सॉरी दिया हुआ है, उसका मान अगर योग उसका योग अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी सूत्र से दिया हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलेंगे 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। ये भी सूत्र ही है। 38 नंबर भी जो दिया है सूत्र है, tan ए का मान पूछा है, यानी कौन जो है मान बदल के tan ए हो जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में पूछ रहा है कौन, तो आपको मालूम है tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, यानी आपको ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। cot का उल्टा ए, cot का उल्टा tan, tan का उल्टा cot, यानी यही हम लोग का ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 39 में। 39 नंबर क्वेश्चन सामने आ चुका है स्लाइड पर, देखेंगे इसको बढ़िया से देखेंगे। जैसे साइन यहाँ पर दिया हुआ है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कौन होता है, लंब बटा कौन होता है, यानी 3/4। यहाँ पर लंब दे दिया 3 और कर्ण दे दिया है 4। आपको हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है। आधार बराबर क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण कितना दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौका 16 और 3 3 9, घट के कितना, तो 7। 7 जगह रूप से बाहर नहीं निकलेगा। पूछा क्या है, तो पूछा है कॉस ए का मान, क्या पूछा है, कॉस ए का मान पूछा। कॉस के बराबर आधार बटा क्या होता है, कौन होता है, आधार बटा कौन होता है। आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान दिया है √7 और कर्ण का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी दिखाई देता है, यानी 39 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं स्लाइड पर पूरा हल हो चुका है। देखना चाहते हैं बनिए से और फेयर भी करना चाहते हैं, फेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में चलेंगे। 39 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। कहता है 40 नंबर क्वेश्चन कहता है जीरो मान जो दिया हुआ है, जीरो मान 4 विकल्प दिया, साइन 90 का मान 0 होगा कि कॉस 90 का मान 0 होगा, कॉस 0 डिग्री का मान 90 होगा, ना सॉरी 0 होगा, या आपको tan 90 का मान 0 होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट सूत्र पूछा है, हम देख सकते हैं। बस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 40 से ऊपर क्वेश्चन लेकर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।